कासगंज का जातीय उत्पीड़न का मामला अभी लोगों के जहन से पूरी तरह मिटा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के एटा से एक बार फिर से दलितों के ऊपर जातीय उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक दलित दूल्हे को अपमानित किया गया, उसको घोड़ी से उतार दिया। बताते हैं क्या है पूरा मामला और देते हैं पूरी घटना का विवरण आपको। लेकिन बदस्तूर जारी है दलितों के प्रति जो भावना है और आए दिन उसका शिकार होना पड़ता है। बहुत से अखबारों ने, वेबसाइट्स ने इस खबर को जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है कि एटा में दलित की बारात में दबंगों ने जमकर किया बवाल, तोड़फोड़ हुई। फर्स्ट पोस्ट की वेबसाइट पे ये खबर है। वो लिखते हैं कि दलित शादी में अंबेडकर के पोस्टर साथ लाने पर बारातियों की पिटाई, एफआईआर हुई दर्ज। तो पूरा जो मामला है उसकी शुरुआत तब होती है जब बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर बाराती चल रहे थे, एक स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में, एक समानता के प्रतीक के रूप में। और ये बात वहाँ के जातिवादी तथा कथित ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरी। इस मामले में अब तक क्रॉस एफआईआर भी हो चुकी है और ये पूरी तरह से दलितों के प्रति जो भावना है, जो अत्याचार उत्पीड़न है, वो बदस्तूर जारी है। क्विंट लिखता है दलित दूल्हे को ठाकुरों ने घोड़ी से उतारा, गाली दी और पैदल चलवाया। जी हाँ, उसके बाद उस दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया और उसको पूरी बारात पैदल ही निकालनी पड़ी। वो पैदल ही पहुंचा। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अपर कास्ट मैन अटैक यूपी दलित ग्रूम फोर्स हिम टू गेट ऑफ द हॉर्स। दलित बाराती थ्रैश्ड फॉर कैरिंग अंबेडकर्स पिक्चर। तो बाबा साहब से इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि उनकी तस्वीर मात्र देख लेने से ही ये जो जातिवादी लोग हैं उनकी भावनाएं जो है वो भड़क उठती हैं और उनके अंदर का जो जहर है वो बाहर आ जाता है। दलित युवक की बारात के दौरान ऊंची जाति के लोगों ने हमला बोल दिया और इस बवाल के दौरान हाथापाई भी हुई। इसमें बारात के कई लोग घायल भी हो गए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब बाबा साहब के पोस्टर को लेकर बारात निकाली जा रही थी। बाबा साहब की तस्वीर बारातियों के हाथ में थी और इस बारात में बाबा साहब की फोटो दबंगों को, ऊंची जाति के जो तथाकथित ऊंची जाति के जो जातिवादी लोग हैं उनको ये नागवार गुजरी। अब ये मामला है एटा जिले के असरौली गांव का। उत्तर प्रदेश से दलितों पर जातीय उत्पीड़न का एक तरह से गंभीर मामला कहा जा सकता है। और इस हमले के बाद इस दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। ये पैदल गए अपने स्थान तक और एफआईआर दोनों तरफ से हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, एफआईआर के हिसाब से ऊंची जाति के लोगों ने दलितों के बारात पर पत्थरबाजी भी करी, जाति सूचक गालियां दी, जो कि एक आम चलन है। आप देखते होंगे ग्रामीण अंचलों में जरा सी बात पे लोग बेकाबू होते हैं। अब बहुजन संगठनों को भी ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए एक छोटे से मामले में ही, क्योंकि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए बड़े उत्पीड़न अत्याचार का। बहुत से मजबूत संगठन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संजीदगी से काम भी करते हैं और डींगे हाँकने वाले भी बहुत संगठन आज मैदान में उतरे हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मामलों पर समाज एकजुट होकर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाए। बहरहाल जो दुखद पहलू है वो ये है कि जो आपके राजनीतिक, सामाजिक संघर्ष हैं, जो आर्थिक संघर्ष हैं, वो एक तरह से वो नागवार गुजर रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे। जिस तरह की आप मजबूती हासिल करना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो जाति का जो दंश है उसको तोड़कर आप जो समानता लाना चाहते हैं, और इसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है, जो उनका स्थान है पूरे आंदोलन में, या यूं कहें कि जो उन्होंने आपको अधिकार दिला दिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत, उससे खासी चिढ़ है उन लोगों को जो जाति के हिसाब से अत्याचार उत्पीड़न के आदी हो गए हैं। प्रशासन ऐसे मामलों को अगर सख्ती से निपटे और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो उदाहरण के रूप में एक सख्त पनिशमेंट इसमें दे और दिखाए त्वरित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, तो ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क। ऐसे अत्याचार उत्पीड़न के मामलों पर आपको क्या कहना है, आप क्या कहेंगे और उनका क्या समाधान हो सकता है? ये जातीय मानसिकता खत्म कैसे हो और कानून का डर कैसे लोगों के अंदर बिठाया जाए, ये आपसे जानेंगे। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। पहली बार देख रहे हैं दलित न्यूज़ नेटवर्क को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करके ऐसी घटनाओं को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज को पता लग सके कि वास्तविक हालात कितने गंभीर हैं। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।